मैं क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से हूँ, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन पिछले जो 9 महीने से लगातार जो कार्यक्रम चलाए हम लोग, जो कार्यक्रम जन संवाद का जो कार्यक्रम चला विभिन्न पंचायतों में, जो हमारे विधानसभा में 40 पंचायत है, कुल मिला के 32 जनसभाएँ की गई। और उन जनसभाओं में जो जनसैलाब उभर के आ रहा था, हम लोग मुद्दा सेट कर रहे थे। जो राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए थे, जन सरोकार के मुद्दे, हम लोग वो मुद्दा सेट कर रहे थे यहाँ पे, और एक बढ़िया नैरेटिव हम लोग तैयार कर रहे थे। और ठीक है, पार्टी नेतृत्व का भरोसा हम पे नहीं आया, लेकिन जो खास बात ये है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, फिर पार्टी, फिर सत्ता पक्ष विपक्ष। तो जो हमने काम किया, अभी जो जनता निराश हुई, हमारे पास आए हमारे तमाम कार्यकर्ता, और लगभग ये जो नामांकन प्रक्रिया से गुजरे हम लोग, वो प्रणब प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम कार्यकर्ताओं का, जो जनता मालिक है मधेपुरा विधानसभा का, उनका ये था। आप उस कार्यक्रम के भीड़ को देखे होंगे कि जो उत्साह युवाओं में, जो हमारे अभिभावकों में जो आशीर्वाद का जो मिल रहा था मुझे उस दिन उस नामांकन प्रक्रिया में, वो स्वतः स्फूर्त था। हमने उस नामांकन प्रक्रिया के लिए न कोई निमंत्रण पत्र भेज पाए हम लोग, ना कुछ, हमारे पास समय भी नहीं था। लेकिन वो नामांकन प्रणब प्रकाश का नामांकन नहीं था, वो उन तमाम युवाओं के उम्मीद का नामांकन था, उन अभिभावकों के विश्वास का नामांकन था। जो हमारी महिलाएं हैं समाज में, ये उनके लिए एक आशा का नामांकन था। तो जो नॉमिनेशन हुआ है वो बिल्कुल इस विधानसभा के जन भावना को देख के ये नॉमिनेशन हुआ है। और मैं अपने आप को जनता के प्रत्याशी के रूप में देखता हूँ, क्योंकि ये नॉमिनेशन जनता ने कराया है। तो जब जनता ने आपका नॉमिनेशन कराया है, तो हम प्रत्याशी भी जनता के हैं। तो मैं अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं बताता हूँ, मैं अपने आप को जनता के प्रत्याशी के रूप में बताता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम, जो तमाम चुनावी कार्यक्रम हैं, ये हमारे जनता मालिक जो हैं देवता तुल्य, उनके आग्रह पे ये सब कुछ हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतंत्र का, क्योंकि चुनाव के माध्यम से आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो अगले 5 साल तक आपके लिए राजकाज का काम देखते हैं, जो आपके लिए कानून बनाते हैं, जो आपके दुख दर्द में आपके सहयोग करते हैं। तो मैं इस चुनावी कार्यक्रम को ये देखता हूँ कि जो जन सरोकार के मुद्दे में लेके जा रहा था, जनता उनसे जुड़ रही है कि नहीं, और अगर जुड़ रही है तो क्या उस जनता को हम लोग बूथ पे ले जा पा रहे हैं कि नहीं। और जो तमाम विसंगतियां आई हैं हाल के दिनों में, चाहे वो टिकट वितरण की हो या चाहे वो लोकतंत्र में धनबल का प्रभाव हो, हम लोग इस चुनाव के माध्यम से, आप पूरे प्रक्रिया को देखिएगा, बिल्कुल एक साफ सुथरा चुनावी अभियान चलाएंगे, और उस चुनावी अभियान के तहत जनता के जो सरोकार के मुद्दे हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। मुझे जो नॉमिनेशन दिन के बाद से आज ये दूसरा दिन है, अपार समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में जन समर्थन आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मुझे नहीं, मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को आ रहा है। मैं विधानसभा की जनता मालिक से ये कहना चाहता हूँ कि हमें जात पात के ऊपर उठना है, और व्यक्ति विशेष के जो व्यक्तित्व है, आप उनको भी ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर मैं एक गलत प्रत्याशी को भेज देता हूं आपके पास, आप उनको हरा के भेज देना, ये सबक होगा हमारे लिए। क्योंकि मैं उस प्रत्याशी को नहीं जानता हूं, आप उस प्रत्याशी को जानते हैं। तो लोकतंत्र में आपको प्रत्याशी को भी देखना है, उनके आचरण को देखना है, उनकी विश्वसनीयता को देखनी है, उसकी ईमानदारी को देखनी है, उसके कर्मठता को देखनी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप जनता मालिक फैसला करें कि उनके प्रतिनिधित्व के लायक प्रणब प्रकाश है कि नहीं।